हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। हम यहाँ करते हैं इकोनॉमिक्स। तो अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मेरा ये वीडियो टारगेटेड है स्पेशली यूजीसी एनटीए नेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि जिसे हिंदी में हम कहते हैं आगम। तो रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू है कि हम जो भी फर्म है वो जो कुछ भी प्रोड्यूस करती है गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, उसके सेल से, उसकी बिक्री से उसे जो भी मनी इनकम होती है दैट इज रेवेन्यू, यानी कि आगम होता है। तो रेवेन्यू जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना है। एक तो होता है कॉस्ट और दूसरा होता है प्रॉफिट। तो दो तरह की चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। टोटल जो इतनी हमारी कॉस्ट लगी है प्लस उस पर जो प्रॉफिट लेने लिया जाता है, वो दोनों मिलकर बनते हैं हमारा रेवेन्यू। तीन तरह के रेवेन्यू जो है होते हैं, तीन तरह के कंसेप्ट है या रेवेन्यू में हम ये कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? तो देखिए, टोटल जो सेल होती है, टोटल जो सेल है, सेल जितनी क्वांटिटी हमारी बिकी है, अगर हम उसे कॉरस्पॉन्डिंग प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर दें तो जो आएगा वो होगा हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, यानी कि जैसे इसे मैंने लिखा है टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ अ प्रोड्यूसर बाय सेलिंग कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ आउटपुट। एवरेज रेवेन्यू क्या है? एवरेज रेवेन्यू होता है पर यूनिट जितना भी आउटपुट सेल किया गया है उससे जो पर यूनिट जो रेवेन्यू होता है वो होता है एवरेज रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है उसमें जो चेंज होता है कि अगर हम एक और यूनिट आउटपुट की बेचे तो जो टोटल रेवेन्यू में चेंज होता है वो है मार्जिनल रेवेन्यू। अब जैसे नहीं समझ में आया, थोड़ा सा डिटेल में हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक और मौका है उनके लिए जिन्हें नहीं समझ में आया है। तो देखिए, टोटल रेवेन्यू जो कि मैंने आपको बोला था टोटल सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोड्यूसर, ठीक है, यानी कि क्या है? टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी। सीधे सीधे अगर मैंने कुछ चीज प्रोड्यूस की, सपोज मैंने पेन प्रोड्यूस किया, 10 यूनिट्स पेन प्रोड्यूस किया, ठीक है, और 5 रुपीज ईच पेन, सॉरी 100 यूनिट्स पेन प्रोड्यूस किया, 10 थोड़ा सा ज्यादा ही कम लगता है। तो अगर मैंने 100 यूनिट्स कोई चीज पेन प्रोड्यूस किया और 5 रुपए का एक पेन में मार्केट में बेच रही हूँ, तो ये हो गया हमारा प्राइस, ये हो गया हमारा क्वांटिटी। इसको किया इनटू, तो ये आ गया मेरे को टोटल कितने रुपए मेरी इनकम हुई, कितना मेरा रेवेन्यू हुआ, 500 रुपीज। 100 इंटू 5, तो वही चीज है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, अब देखिए एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? एवरेज रेवेन्यू है पर यूनिट कितनी अर्निंग हो रही है आउटपुट को बेचने से। ठीक है, यानी कि टोटल जितना हमारा रेवेन्यू है उसको हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो वो आ जाएगा हमारा एवरेज रेवेन्यू। जैसे इस केस में अगर हमने देखा टोटल कितना 500 हमारा टोटल रेवेन्यू है, क्वांटिटी कितनी है 100 यूनिट्स, दैट मींस दिस इज इक्वल्स टू 5। 5 क्या होगा हमारा एवरेज रेवेन्यू, यानी कि एक यूनिट को बेचने से कितना रेवेन्यू मिलता है, 5 रुपए का रेवेन्यू मिलता है एक यूनिट पेन को बेचने से। तो ये होता है एवरेज रेवेन्यू। ठीक है, और ये जो एवरेज रेवेन्यू है ये किसके बराबर होता है? प्राइस के बराबर होता है, या ये कहें कि ये प्राइस ही होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 है प्राइस और एवरेज रेवेन्यू क्या आ रहा है 5। अब देखिए यहां से भी ऐसे निकाल सकते हैं, टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। क्वांटिटी क्वांटिटी जो है इक्वल कैंसिल हो गए, पीछे क्या बचा? प्राइस। ठीक है, तो एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज दैट ऑफ प्राइस ऑफ आउटपुट। अब देखिए बात करते हैं टोटल रेवेन्यू, टोटल सॉरी मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ वन मोर यूनिट आउटपुट। ठीक है, एक और यूनिट आउटपुट की हम बेचेंगे तो उससे टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होगा वो होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। तो देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा टी आर। ये डेल्टा से देख के घबराना नहीं है, डेल्टा का मतलब सिर्फ चेंज होता है। तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी में जितना चेंज होता है
उस चेंज की वजह से टोटल रेवेन्यू में जो चेंज होता है वो होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं MRN इक्वल्स टू TRN माइनस TRN माइनस 1। इतना बड़ा बड़ा देख के घबराना नहीं है, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू जो हमारा 10th यूनिट जो प्रोडिक्शन हुआ उससे कितना होगा, टोटल रेवेन्यू जो कि 10th यूनिट की प्रोडिक्शन से हुआ माइनस टोटल रेवेन्यू जो कि 9 यूनिट की प्रोडिक्शन से हुआ। यानी कि जब हमने 10 पेन बनाए तो जो रेवेन्यू हुआ माइनस तो जब हमने 9 पेन बनाए थे तब जो रेवेन्यू हुआ। तो दैट मीन्स एडिशनल आ जाएगा कि 10वें यूनिट को बनाकर बेचने से एडिशन कितना हुआ रेवेन्यू में, तो वही होता है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो ऊपर दे रखा है डेल्टा टी आर क्या है, टी आर एन अपॉन टी आर एन माइनस 1, राइट। और डेल्टा क्यू एन माइनस 1। ठीक है, अभी भी जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए एक और मौका है, थोड़ा एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल देखते हैं हम। यूनिट सोल्ड, कितने यूनिट्स बेचे गए, कितनी क्वांटिटी बेची गई, 1 2 3 4 5। ओके, प्राइस कितनी है, प्राइस है 10 9 8 7 एंड 6। जैसे जैसे ज्यादा यूनिट्स बेचने हैं तो प्राइस कम होती जा रही है। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू कितना होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, इसको इससे प्राइस है 10 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 10, 9 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18, फिर ये हो जाएगा 8 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 24। इस तरह से ये टोटल रेवेन्यू हमारा पूरा कैलकुलेट हो जाएगा। 7 इंटू 4 28, 5 इंटू 6 38। तो ये था हमारा टोटल रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम, हमको निकालना है पर यूनिट आउटपुट कितना रेवेन्यू है, वही होगा एवरेज रेवेन्यू। तो कुछ नहीं करना है, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है। ये है हमारी क्वांटिटी। ठीक है, ये क्वांटिटी है और इसको यहाँ पे डिवाइड करना है हमारे टोटल रेवेन्यू से। तो 10 अपॉन 1 10, 9 18 अपॉन 2 9, 8 अपॉन 24 अपॉन 3 8। तो ये इस तरह से एवरेज रेवेन्यू आ जाएगा। और ये एवरेज रेवेन्यू किसके बराबर होता है, ये प्राइस के बराबर होता है। बिल्कुल ये इस वाले कॉलम से टैली कर सकते हैं। ये जो है पूरा प्राइस के बराबर है 10 9 8 7 6, 10 9 8 7 6। ठीक है, अब बात आती है मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट करना है, टी आर एन माइनस 1। ठीक है, तो ये है हमारा टी आर। तो क्या होगा 18 माइनस 10। ठीक है, फर्स्ट वाला तो 10 एज इट इज रखेंगे, ये तो एक ही यूनिट का आउटपुट है। नेक्स्ट क्या होगा 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 8। ठीक है, 18 माइनस 10, उसके आगे 24 माइनस 18। ठीक है, ये आ जाएगा 24 माइनस 18 दैट इज इक्वल्स टू 6। फिर नेक्स्ट है 28 माइनस 24, तो 28 माइनस 24 ये आ जाएगा 4। फिर है 30 माइनस 28, तो 30 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हम एवरेज रेवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद आप समझे होंगे ये तीनों ही कंसेप्ट की क्या होते हैं और इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब ये रिलेशन क्या है टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का, किस तरह के कर्व्स होते हैं। तो देखिए दो तरह की मार्केट जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मेरा जो वीडियो है अगर आपने देखा हो तो दो तरह के मार्केट हैं, परफेक्ट कंपटीशन वाले और इम्परफेक्ट कंपटीशन। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में इंक्लूड होते हैं हमारे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली मार्केट्स। तो ये जो दोनों केसेस हैं दोनों में ही अलग अलग तरह के ARMR होते हैं और जो उनका शेप होता है वो भी अलग होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने देखा था कि जो फर्म है वो प्राइस मेकर नहीं होती, प्राइस टेकर होती है। डिमांड सप्लाई की पावर से जो है हमारी प्राइस डिसाइड होती है। तो इसका क्या मतलब है कि प्राइस जो है कांस्टेंट रहती है। तो प्राइस कांस्टेंट रहने का ये मतलब है कि जो हमारी AR है वो भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया AR इज इक्वल टू प्राइस। इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस गिरती है तो जो आउटपुट होता है उसमें राइज होता है, बिकॉज प्राइस कम होगी तो ज्यादा डिमांड होगी, तो एवरेज रेवेन्यू कम होता है तो आउटपुट बढ़ता है। दैट मीन्स एक नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग AR कर्व
होगा हमारा। थोड़ा सा इसको कर्व में देखते हैं। अब देखिए ये जो सिचुएशन है ये है हमारी परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन, ठीक है। जो एवरेज रेवेन्यू है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि मार्केट की पावर से डिसाइड होती है। ये हमारी जो पी आर है, पी आर हमारी ए आर है, ए आर और एम आर के बराबर ही होगी, बिकॉज हर अगले यूनिट पे बिल्कुल वही प्राइस मिल रही है, तो मार्जिनल रेवेन्यू भी हर अगली यूनिट पे सेम होगा एवरेज रेवेन्यू के। और जो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है वो एक ऐसी स्ट्रेट अपवर्ड लाइन होगी, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, ये बढ़ता जाएगा। आउटपुट जो हमारी बिक्री है या जो हमारा आउटपुट है उसके साथ साथ ये टोटल रेवेन्यू भी बढ़ता जाएगा। तो ये जो दोनों कर्व होते हैं ये परफेक्ट कंपटीशन के केस में इस तरह का शेप होता है। लेकिन अब अगर हम इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, जहां की या तो मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है या ओलिगोपोली है, तो उस केस में क्या होता है, देखिए उस केस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो आउटपुट कम होता जाता है। सॉरी, जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं तो आउटपुट जो है कम होता जाता है। प्राइसेस दैट मीन जैसे जैसे एवरेज रेवेन्यू बढ़ेगा तो उसके जो क्वांटिटी है वो कम होती जाएगी, जितनी भी क्वांटिटी है। तो ये जो है हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व जो है वो इस तरह का डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो देखिए प्राइस जितनी ज्यादा होगी एआर उतनी ही कम होगी, प्राइस को कम करेंगे एआर बढ़ जाएगी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल स्टेज में टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होता है, मैक्सिमम पॉइंट पे आता है, मैक्सिमम पॉइंट पर आके डिक्रीज होने लगता है। तो ये टोटल रेवेन्यू का शेप होता है। यहाँ पे क्या होता है, एमआर भी डिक्लाइनिंग होती है। ऑब्वियसली जब एआर डिक्लाइनिंग है तो एमआर भी, मार्जिनल रेवेन्यू उसका डिक्लाइनिंग होता है, लेकिन वो एआर से तीव्र गति से, एआर से बहुत तेज गति से बढ़ जो है डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है। तो ये हमेशा जो है एमआर एआर के नीचे होती है। जहां पर टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगा वहां पर जो है हमारा एमआर जीरो होगा, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वहां पर हमारा जीरो होगा। तो ये इस तरह का शेप होता है टीआर, एआर और एमआर का इम्परफेक्ट कंपटीशन में, ठीक है। क्या होता है, एआर जो होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है एआर में और क्वांटिटी डिमांडेड में, बिकॉज ये जो है डिमांड कर्व भी होता है किसी भी कमोडिटी का। एआर एमआर भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लेकिन जो एमआर है वो एआर से ज्यादा तेजी से नीचे गिरती है, हमेशा इसके नीचे लाया करती है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल रेवेन्यू पहले बढ़ता है, एक मैक्सिमम पॉइंट पे आता है और फिर नीचे गिरना चालू हो जाता है। तो जहां पर ये मैक्सिमम पॉइंट पे होता है टोटल रेवेन्यू, वहां पर एमआर क्या है, जीरो होता है, और जब टीआर नीचे गिरने लगता है तो एमआर जो है हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये इसमें ये रिलेशन है जिसको कि हमें ध्यान में रखना है। तो आज के वीडियो के लिए, इस रेवेन्यू के वीडियो के लिए बस इतना ही छोटा सा वीडियो था। और इससे रिलेटेड जो फॉर्म्स ऑफ मार्केट का वीडियो है उसे आप जरूर देखिए, इसका लिंक भी मैंने दे दिया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।